चलो देखें, हमको आज सीखना है क्या? पलायन वेग। पलायन का मतलब क्या होता है देविका? नहीं पता? पलायन कर गया ऐसा बोलते हैं कि नहीं? पलायन का मतलब क्या है? किसी एक क्षेत्र से तड़ी पार हो जाना हमेशा के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पलायन, भाग जाना। तो देखो यहाँ से देविका को बोले कि बेटा इस मार्कर को उस बाहर फेंकना है रूम से, ठीक है, इस मार्कर को। तो इधर से बल लगा के फेंकेगी, कम बल लगाएगी तो बाहर जाएगा क्या? हाँ, तो वो जो दरवाजा है उसको पार करने के लिए एक इसको निश्चित बल लगाना पड़ेगा, निश्चित वेग से फेंकना पड़ेगा, तब ये जो है दरवाजे से बाहर चला जाएगा। रोड में फेंकने बोलेंगे तो फेंक लेगी। सच में। एक तो इसी तरह से इसको अगर ऐसे ना फेंक के देविका को बोलें कि ऊपर फेंकना है, ठीक, तो और इतने जोर से फेंकना है कि ये दोबारा वापस ना आए, सीधा पृथ्वी से बाहर ही चला जाए, तो उस वेग को हम क्या बोलेंगे? पलायन वेग। आया समझ में? कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंके तो हमेशा के लिए बाहर चला जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के हमेशा के लिए बाहर चला जाए, ठीक। अब जैसे मान लो इसको आप अभी ऐसे फेंकेंगे, कितना ही जोर से फेंको वापस आ जाएगा ना, तो ऐसे वेग से फेंको कि ये दोबारा पृथ्वी में वापस आए ही मत, मतलब कहाँ चला जाए? अनंत में, ठीक है। ये वस्तु कहाँ चला जाए? अनंत में। पिछले बार विभव पता करने के लिए अनंत से ला रहे थे, अब अनंत से धरती के सतह से इसको बाहर फेंक रहे हैं। किसको? एम द्रव्यमान के वस्तु को, ठीक। पृथ्वी का केंद्र O है और इसका त्रिज्या R है। देखो इसमें किसी पिंड का वह प्रारंभिक न्यूनतम वेग किसी पिंड का वह प्रारंभिक न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर क्या हो? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो रहेगा उसको पार करके बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए तथा पुनः पृथ्वी पर न लौट पाए, फिर पुनः पृथ्वी पर वापस ना आ पाए। लिखो पलायन वेग कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे इतना ज्यादा वेग से फेंके, मतलब कि जिससे ये वस्तु एक बार ऊपर जाए तो नीचे आगे ही ना करे, आकाश में चला जाए, तो उसको बोलेंगे हम क्या? पलायन वेग, ठीक है। तो चलो देखेंगे, मान लो किसी समय पे वो एम द्रव्यमान का वस्तु, देखो पृथ्वी की सतह पे था, इधर देखो पृथ्वी की सतह पे था, जब फेंके हैं तो मान लो यहाँ पहुँचा है, ठीक, और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो कितना लेंगे हम? R, ठीक है। और इसको जब हम और ऊपर फेंकेंगे, R की जगह X ले लेना इसमें, वैसे R से भी बनता है, बट बुक में X दिया है तो हम X कर लेते हैं। और ये है बिंदु A, और मान लो यही छोटा दूरी अगर तय करा रहे हैं इसी को, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो क्या होगा? dx, ठीक, बना लो। का हम लोग पलायन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। सोचो किसी टाइम पे जब उसको फेंक रहे हैं तो कहाँ पे हो? बिंदु A पर हो, ठीक है।
ये एम उसका द्रव्यमान है ना वस्तु का। यदि किसी क्षण वस्तु बिंदु P पर हो तो बिंदु, एक मिनट क्या लिखा अभी, यदि किसी क्षण वस्तु बिंदु O पर, ये है ना बिंदु, अरे एक, अच्छा P की जगह हमने A ले लिया है। फिर से देखो, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, किसी क्षण वस्तु कहाँ है हमारा, बिंदु P नहीं A, बिंदु A पर केंद्र से x दूरी पर हो तो उसमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, भाई x दूरी पर है तो कुछ तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना, तो कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्या है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू GMM बाई GMM बाई एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 दे देना, जहाँ स्मॉल m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आया। हाँ, चलो आगे बात करेंगे। अब देखो, जब इसको फेंक रहे हो तो विस्थापन तो हो ही रहा है, विस्थापन हो रहा है, बल भी लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ना, उस कार्य के लिए काम करें। चलो, तो यदि इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध वस्तु को अल्प दूरी, ठीक है, यदि इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, देखो बेटा ये तो नीचे खींचेगा ये बल, और हम क्या कर रहे हैं, तो इसके उल्टा बल लगाओगे तभी ऊपर जाएगा, और इससे ज़्यादा लगाओगे तब जाएगा। ठीक है, तो हमको तो इसको पूरा दूर तक फेंकना है, तो पहले ये पता करते हैं कि ये छोटा सा दूरी, अल्प दूरी dx विस्थापित करने में कितना कार्य होगा। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं, यदि इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध वस्तु को अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य dw हो तो dw बराबर हो जाएगा F इंटू dx। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोई चीज़ वो हमको नीचे खींच रहा है, मान लो वस्तु को, हमको उसको ऊपर भेजना है, तो उतना ही बल तो उसमें लगाना पड़ेगा ना, जितना गुरुत्वीय बल है, तो वस्तु कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। पहले छोटी दूरी के लिए निकाल रहे हो, dx के लिए, समझ आ रहा है, इस हिस्से के लिए यहाँ से यहाँ जाने में कितना कार्य होगा, उसी का समाकलन कर दोगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 1 से मान रख दो यहाँ, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, F का मान GMM बाई एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या, dx, और इसी को समाकलन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अतः वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। चलो, अनंत तक फेंकना है इस बार, तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में समाकलन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये dw, इधर भी GMM बाई और इंटू। अब देखो कैसे फेंक रहे हैं हम लोग, पृथ्वी की सतह से अनंत पे जा रहा है, तो सतह का दूरी कितना है, केंद्र से r है, और अनंत का अनंत मान होगा, तो इसलिए लिमिट लगाओगे आप क्या, r से अनंत। कल का उल्टा हो गया, वहाँ क्या था, अनंत से r था, अब ये r से, बस यही अंतर है, बाकी पूरा सेम टू सेम बनेगा पहले दो टॉपिक की तरह। ठीक, कल का अगर थोड़ा भी याद किए होगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो क्या करेंगे, dw तो किस में बदल जाएगा, हाँ, इसको भी लिमिट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 0 से कहाँ जाएगा, w, शुरू में शून्य कार्य होगा, कुल w कार्य होगा, तो w बन जाएगा वो, यहाँ देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले आओ, GMM नियतांक को,
और बनेगा क्या 1 बाई हाँ एक्स स्क्वायर है ना। और फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन में है, इसका हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो इसको क्या करोगे, क्या करेंगे बताओ, ऊपर लेके जाएंगे। अब समाकलन करो इसका, तो क्या बन जाएगा ये, वही फिर x पावर -2 + 1 बाई और r से अनंत है ना। तो g x पावर -1 बाई में क्या है, समझ में आया, सेम हो रहा है कि नहीं, वही जो इसलिए बोला था। एक टॉपिक बस याद करोगे, गुरुत्वीय विभव, तो उससे बन जाता है स्थितिज ऊर्जा और उससे बन जाता है पलायन वेग, तो 3 टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो ये -1 माइनस को बाहर ले लो, ठीक, और x का पावर में -1 मतलब अपॉन में आ जाएगा फिर से r2 अनंत। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक बार ऊपर वाला वैल्यू लेंगे, एक बार तो ये x की जगह जो ऊपर में है वो पहले रहेगा, जो नीचे में है वो बाद में। कल के टॉपिक में ये ऊपर था और ये नीचे था। ठीक, तो इस बार पहला वाला 0 होगा और इधर वाला बचेगा, तो बच्चा क्या हमारे पास -1 बाई r है ना, और ये माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, gmm बाई r सेम था, देख लो, बस माइनस प्लस का चेंज होगा। और यही कार्य ही तो क्या है, ऊर्जा है, मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, तो कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, तो इस कार्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं अभी। ठीक है, तो लिखो, इसको दे देना समीकरण नंबर 1 2। तो यहाँ यदि पिंड का पलायन वेग स्मॉल v e हो तो गतिज ऊर्जा क्या मिलेगा इसका, देख लो पहले, फिर लिखना। पिंड का पलायन वेग अगर v है, e मतलब इसके वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसलिए e लिख दिया है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या मिलेगा, क्या होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र, हाफ ऑफ है ना, क्योंकि e लिए हो तो यहाँ भी क्या कर देना, अरे गधी सी नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, कोई भी आप कार्य करोगे तो कार्य ही ऊर्जा तो चाहिए ना उसके लिए, तो ऊर्जा ही किस में बदलता है, कार्य में, तो यही दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, वही किस में बदलेगा, कार्य में। ठीक है, लिखेंगे अतः यही गतिज ऊर्जा कार्य में परिवर्तित होता है, अतः ये गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा क्या, कार्य के। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या है, आप mv²। हाँ, और ध्यान रखना ये स्मॉल m रहेगा, ये वाला, इधर देखो, ये जो m है स्मॉल m रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक ठीक, स्मॉल m लिखना, और w का मान क्या है, gm बाई r, तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और बचेगा क्या, ये 2 को उधर भेज दो, तो ve² = 2gm बाई r। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, त्रिया गुणा कर दिए। अब किधर लिखे, डायग्राम मिटाते हैं, लिखते हैं, वहाँ का वर्ग को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, √2gm बाई r हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ना देखो, जब कैलकुलेशन करना है तो ये gm/r का जो मान है बहुत बड़ा बड़ा आता है, तो इनको हमको हटाना है, तो इसको अभी लिखना नहीं। स्मॉल g का मान हमारा याद है क्या था, gm/r का था, तो अभी हम क्या करें, इस वाले में r का गुणा कर देते हैं और r से ही भाग। भाई gm तो है आपके पास, जरूरत किसका है, r का वर्ग बनाना है, r भी है लेकिन इस r को क्या बनाना है, वर्ग बनाना है, तो इस हिसाब से काम करेंगे। तो v बराबर 2gm बाई r, r से गुणा कर देना, r से भाग कर देना। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये 2gm ये r रहेगा और बाई में r का स्क्वायर। समझ में आया ना, ये 2gm r बाई r का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखो इसी को हटा दो, चूंकि स्मॉल g बराबर होता है gm बाई r स्क्वायर, तो आप ये gm बाई r स्क्वायर इतने को हटा के, चलो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं,
GM/r² को हटा के उसकी जगह क्या लिख देना, g। तो अतः VE बराबर हो जाएगा √2, ये पूरा हट गया, उसकी जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल g और ये r। यही हमारा पलायन वेग के लिए सूत्र होता है, ठीक है ना। यही पलायन वेग का यही आवश्यक प्रतिबंध है, लिख सकते हो। तो दिखने में बड़ा है ना, एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया है यहाँ से, है ना, बाकी चीज़ें तो वही है। अभी आएगा तो 5 नंबर में भी आएगा या फिर 1 नंबर में भी आएगा। अरे गधी, जब 1 नंबर में देगा तो इसको पूछेगा ना। हाँ, पलायन वेग का सूत्र क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है और ये